सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आज आप ये सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं। सेंसेक्स जो चल रहा है 77,000 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से आज बाजार गैप डाउन खुला और बाजार के अंदर रिकवरी देखने को मिली, देखिए जिस तरीके से बाजार रिकवर हुआ, इसके अंदर आप एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, कल मार्केट का हॉलीडे है महाराष्ट्र डे की वजह से 1 मई का, तो मंडे में बाजार ओपन होगा। देखिए अभी अभी बाजार के अंदर 1 घंटा बाकी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर बाजार 77,200 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होकर ट्रेडिंग करेगा तो ही ये 78,000 तक जाएगा। अदरवाइज ये इस तरीके से पलट के 76,400 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बार बार बिल्डअप हो रहा है, और मैं आपको हर बार यही बोल रहा हूँ कि बाजार के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है, सेंसेक्स का खास करके जो 78,000 का जो लेवल बन चुका है, ये अब एक स्टिक स्टॉप लॉस का ही काम करेगा। और अगर ये जो है स्टॉप लॉस आसानी से हिट नहीं हुआ, तो ये वाला जो गैप है 75,000 का, ये आपको फिल होता दिखाई देगा सेंसेक्स का। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बाजार के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बाजार एक नेगेटिव जोन के अंदर अभी भी चल रहा है, जब तक बाजार के कोई महत्वपूर्ण लेवल ऊपर की साइड ब्रेक नहीं हो जाते। ये बाजार का डेली चार्ट है, इसमें साफ साफ विजिबल हो रहा है कि बाजार जब तक 78,000 के ऊपर सस्टेन होके होल्ड नहीं करेगा, तब तक बाजार के अंदर मजबूती नहीं आएगी, और ये 75,000 तक का या 74,500 तक का लेवल आपको एज ए गैप अप, जो एक विंडो गैप बना हुआ है, ये आपको फिल करके दिखा सकता है, किसी भी गैप डाउन की वजह से, किसी भी बैड न्यूज की वजह से, नॉर्मल प्राइस एक्शन की वजह से भी। तो आप इन सब चीज का ध्यान रखें। ये सेंसेक्स का चार्ट है। अगर हम निफ्टी की बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर भी साफ साफ विजिबल है कि बाजार 24,300 से लेकर 24,500 का एरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण, खास करके 24,300 एक बहुत ही बड़ा एफआईआई इसका सप्लाई एरिया है। तो यहाँ पे आप भूल कर भी बाइंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए हार्डली में भी मैंने आपको ये 2 दिन पहले भी ये चीज बताई थी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही कल बाजार ने 24,300 का लेवल देखिए यहाँ पे छुआ, बाजार के अंदर आपको फास्ट सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से 24,150 तक के लेवल उसने इंट्राडे में ही बना दिए, और अगले दिन फिर बाजार गैप डाउन हो गया। तो इस तरीके से बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन है वो पल पल आपको यही बता रहा है। अगर हम कल की दिन की निफ्टी की बात करें, तो बाजार 24,100 के ऊपर सस्टेन होने पर वापस 24,300 जा सकता है, बट कौन से लेवल के ऊपर? 24,100 के ऊपर। अदरवाइज 24,100 से पहले पहले बाजार रिवर्स होकर इस तरीके से नीचे के ट्रेंड में शिफ्ट कर सकता है। ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 45 मिनट का। और कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से निफ्टी, सेंट्रल बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन है, निफ्टी के अंदर भी अगर आप यहाँ पे एक विंडो गैप देखेंगे, जो कि मैं आपको देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो विंडो गैप है, ये सभी के क्या हो सकते हैं? ये फिल हो सकते हैं। देखिए ये जो विंडो गैप बने हुए हैं, आप ये मान के चले यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो विंडो गैप आ रहा है, अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट इसका एक छोटा पार्ट बना दूं, तो ये जो लाइन आ रही है, तो ये 23,200 की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो आप इन सब चीज का ध्यान रखें। बाजार का जो प्राइस है वो नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है। 23,200 का ये गैप भी फिल हो सकता है, चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन की वजह से, चाहे किसी भी न्यूज के इंपैक्ट की वजह से, क्योंकि जो ऊपर से जो प्राइस एक्शन आ रहा है वो बेहद ही नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूं। जब बाजार ऊपर की साइड अगर जाना होता है, तो भी मैं आपको बता देता हूं कि बाजार 24,100 के ऊपर ही जाने पर मजबूत होगा। 24,100 24,100 के ऊपर ये प्राइस जो यहां से नेगेटिव होना शुरू हुआ, ये यहां से जो नेगेटिव होना शुरू हुआ, और उसने जो आज का बॉटम लगाया 23,800, ये तभी जाके रिवर्स होगा जब 24,100 के ऊपर जो है ट्रेड करेगा। अदरवाइज 24,100 से पहले पलट के इस तरीके से उस वाले गैप को भी फिल कर सकता है, जो मैंने आपको अभी रिसेंट में दिखाया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है, 24,100 से ऊपर ही आप, यानी मैं कह सकते हैं 24,100 को ही हम एक एसल यहाँ पे मान के चलेंगे, ओवरनाइट का और इंट्राडे का भी। 24,100 के ऊपर सस्टेन होते ही ये सब चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जो एनालिसिस हमने यहाँ पे करी है,
और लॉन्ग पोजीशन से यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के प्राइस एक्शन है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा वीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 54,000 का एक लास्ट लेवल बच रहा है। 54,000 का अगर ये लास्ट लेवल कट जाता है तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको 52,500 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, मगर कौन से पॉइंट के नीचे? 54,000 के नीचे। तो आप इन सब चीज का ध्यान रखें। वापस अगर हम तेजी की बात करें, बैंक निफ्टी की, तो 55,500 के ऊपर ही ये प्राइस जो यहां से नेगेटिव होना शुरू हुआ है, ये 55,500 के ऊपर ही जाके रिजेक्ट होगा। यानी इसका जो स्टॉप लॉस है 55,500 के आसपास है। 55,500 के ऊपर अगर ये होल्ड कर जाता है तो ये जो मंदा यहां से आना शुरू हुआ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। बट अभी जो ये मंदा यहां से आना शुरू हुआ है, तो ये अभी मंदे के ट्रेंड में ही है, वो इस तरीके से वापस शिफ्ट हो सकता है। तो इन सब चीज का आप ध्यान रखें। 54,000 का लेवल टूटते ही बैंक निफ्टी के अंदर एक पैनिक सेलिंग का माहौल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, हमने जो भी डीप एनालिसिस के अंदर करने की कोशिश करी, उसके अंदर साफ साफ यही दिख रहा है कि बाजार का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, और जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जब तक कोई भी अहम लेवल बाजार के ना कट जाए। जैसे रिपीट कर लेते हैं, निफ्टी के लिए 24,300 का एरिया सस्टेन बेसिस पे, 24,300 सस्टेन बेसिस पे, और ये चेंज होते रहते हैं, बट आज के हिसाब से 24,300। सेंसेक्स के लिए 78,000, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल अभी 56,500। तो ये इस तरीके से 3 लेवल बने हुए हैं ऊपर के। जब तक ये ऊपर की साइड कटते नहीं है तब तक बाजार के अंदर डर का माहौल चलता रहेगा और बाजार सेल ऑन राइज की स्थिति पे बना रहेगा। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेबल्स, यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।